हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 4.2 जो पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से दी गए समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे, जो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस 3x माइनस का 10। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये द्विघात समीकरण है, तो इसको मानोगे प्रथम पद या आपके द्वितीय पद या आपके तृतीय पद। अब क्या करोगे, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है। मतलब यहाँ पर करोगे x जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 गुणा माइनस का 10, तो आपके दे रखा है माइनस का 10। और मध्य पद क्या है, वो है आपके -3। अब ऐसे नंबर आपको ढूंढना है कि गुणा करने पर आने से ये माइनस के 10 और वापिस जोड़ने या घटाने पर आने माइनस के तो 3। तो हमारे पास हो गया 5 गुणा 2, गुणा करोगे 10 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या किसी की लानी माइनस की, तो हम लिखेंगे माइनस के 5, तो ये भी हो जाएगा माइनस के 10। तो इसका टुकड़ा हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस के 2। तो इसको लिखोगे x² माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से कॉमन लेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका x, तो हमारे पास रहेगा x माइनस का 5। और इनमें से कॉमन क्या लोगे, इनमें से कॉमन आएगा 2, तो 2 कॉमन लिया, तो यहाँ रहेगा x माइनस, और यहाँ क्या रहेगा आपके 5, क्योंकि 2 के पढ़े 10 आते हैं 5 बार। अब इन दोनों समीकरण में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस 5, तो पीछे क्या रहेगा हमारे पास में x प्लस 2। तो इस समीकरण के मूल होंगे वो होंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके x बराबर, ये माइनस के 5 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के, तो x बराबर हो जाएगा आपके प्लस का 5। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 यहाँ प्लस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर माइनस के 2। तो हमारे पास में पहले समीकरण के मूल आएंगे 5 और माइनस के 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 2x² प्लस x माइनस के 6। अब गुणा करने में कितना आना चाहिए, 2 गुणा माइनस का 6 यानी माइनस के 12। वापिस जोड़ने में घटा कितना आना चाहिए, प्लस का 1, क्यों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1 ओनली फॉर 1 है। तो ऐसे नंबर हमको ढूंढना है कि गुणा करें माइनस के 12 और जोड़ने पर आना चाहिए प्लस का 1। तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 3, तो उत्तर हो जाएगा 1, और 4 गुणा माइनस 3 तो माइनस के 12। तो हमारे पास 2 समीकरण होंगे 4 और 3। तो इसको लिखोगे 2x², यहाँ हो जाए प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस के 6। अब दो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इनमें से लिए हम 2x के 2 के पास 2 भी आते हैं और 4 भी आते हैं, और x भी कॉमन लेते हैं। पीछे करेंगे यहाँ पर, यहाँ रहेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में से देखो माइनस माइनस दोनों कॉमन है, तो माइनस लेंगे कॉमन, और क्या लेंगे 3 के पार्ट में 3 भी आते हैं, 3 के पार्ट में 6 भी आते हैं, तो 3 भी लिया कॉमन, तो हमारे पास रहेगा x प्लस 2। अब देखो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिया मैंने कॉमन, तो हमारे पास पीछे क्या रहेगा 2x माइनस का 3। तो ये हमारे पास रहेगा x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अब क्या करोगे, इसको रुकोगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ 2 प्लस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब इसको भी सॉल्व करोगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस के 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 3। अब 2 गुणा में, तो यहाँ हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, तो x का मान हो जाएगा 3/2। तो इसके 2 मूल होंगे माइनस के 2 और 3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दे रखे है √2 x² प्लस 7x प्लस के 5 √2। अब क्या करोगे, पहले को तीसरे से गुणा करोगे, तो हम करेंगे √2 गुणा 5 √2, क्योंकि पहले को तीसरे से गुणा करेंगे। तो गुणा किया मैंने, ये 5 के 5 हो जाएंगे, और √2 को √2 से किया तो रूट के 4। और हमको पता है कि √4 किसका वर्गमूल है, वो है 2 का, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10। अब हम देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7। ऐड की संख्या तो हमारे पास होगी 5 गुणा 2 यानी 10, और 5 प्लस 2 यानी 7। तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हम लिखेंगे √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 5 √2। अब इनमें से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके x, तो मान लीजिए x, तो यहाँ लेंगे x √2 प्लस
5। इनमें से भी कॉमन क्या लोगे, आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहे हैं तो वापस वही समीकरण ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया 1, तो हमारे पास रह गया x 2x प्लस 5√2। अब देखो यहाँ पर समीकरण लगभग सेम बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस 1, ये बनेगा आपके 5 प्लस 2√x। इसको भी सॉल्व करोगे x ये प्लस का 1 है तो यहाँ क्या माइनस का 1, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 5 प्लस √2x बराबर 0। अब 5 प्लस के तो यहाँ क्या माइनस के, तो 2√x बराबर माइनस के 5। अब 2 यहाँ पर गुणा में तो यहाँ भाग में x बराबर माइनस के 5/√2। और अब ये क्या हो गया, हरों का करेंगे परिमेयकरण, तो √2 को √2 से गुणा किया तो यहाँ हो जाएगा 5√2, नीचे हो जाएगा 2। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। इसके मूल के माइनस के 1 और 5√2/2। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8। तो पहले हम क्या करें, 8 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करो 8 से करेंगे गुणा, तो यहाँ लिखोगे 8 से गुणा करने पर यहाँ करेंगे 8 गुणा 2x² माइनस 8 गुणा x प्लस 1/8 गुणा 8। अब गुणा 8 से क्यों करेंगे, क्यों 8 आपका हट जाएगा, तो इसका गुणा किया तो 16x², इसका गुणा किया 8x, और इसका जब गुणा करोगे तो 8 से 8 कट जाके पीछे करेगा आपके 1। अब हमारे पास ये समीकरण बन गया। अब देखो ना कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, आना चाहिए 16, और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के 8। ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर आपके आना चाहिए मतलब 16 और घटाने पर आना चाहिए माइनस के 8। तो हम हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 4, तो हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस 4 गुणा माइनस 4 करोगे तो हो जाएगा आपके प्लस के 16। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 = 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे, वो लोगे 4x, तो हमारे पास रहेगा 4x माइनस का 1, और यहाँ से लोगे -1 कॉमन, तो 4x माइनस का 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे, 4x -1 कॉमन लिया तो हमारे पास रहेगा 4x -1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4x माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो x बराबर 1/4। और इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको सेम इक्वेशन बन जाएगी, तो x बराबर 1/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें लास्ट क्वेश्चन दे रखे हैं 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 = 0। अब गुणा करने पर आना चाहिए 100 और घटाने पर आना चाहिए 20। तो बहुत ईजी है कि -10 और -10 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 100, और वापस माइनस माइनस जोड़ोगे तो माइनस के 20। इसको लिखोगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 = 0। अब इनमें से कॉमन क्या लोगे, वो लोगे 10x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रहेगा 10x माइनस का 1। अब यहाँ से 1 लिया -1 कॉमन, तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन क्या बनेगा 10x माइनस 1, तो पीछे रहेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1, क्योंकि माइनस से नया प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/10। इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम इक्वेशन बन जाएगा, तो x बराबर 1/10। तो इस वीडियो में हम पढ़ा 4.2। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।